नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं भारतीय काव्यशास्त्र। भारतीय काव्यशास्त्र में संस्कृत आचार्यों की समृद्ध परंपरा कि किस प्रकार कब उनका समय था, आचार्य कौन से हैं और उनके ग्रंथ के क्या नाम हैं, काव्यशास्त्र किसे कहा जाता है, अलंकार शास्त्र क्या है, भारतीय काव्यशास्त्र से क्या अभिप्राय है, तो सभी तथ्यों का हम आज के सत्र में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम भारतीय काव्यशास्त्र। प्राचीन समय में जो काव्यशास्त्र को ही साहित्य शास्त्र या अलंकार शास्त्र कहा जाता था। साहित्य शास्त्र में प्रथमतः अलंकार ही काव्य का सर्वस्व थे। अलंकार में क्या है? रस, छंद, अलंकार, ध्वनि, गुण, ये सभी क्या है? तत्व हैं काव्य के। तो इन्हीं का जो समावेश करके जो रचना होती थी उसे ही साहित्य शास्त्र कहा जाता था। इन रचनाओं का अध्ययन करना। भारतीय काव्यशास्त्र से अभिप्राय मूलतः संस्कृत काव्यशास्त्र से है। संस्कृत में साहित्य शब्द के लिए काव्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। साहित्य में काव्य से संबंधित विविध पक्षों का अध्ययन करने वाले, काव्य से यानी कविता से संबंधित विविध पक्ष, यानी कविता के पक्ष कौन कौन से होते हैं? रस, अलंकार, गुण, छंद। तो उन सभी का अध्ययन जो करने वाले शास्त्र हैं, उन शास्त्रों को काव्यशास्त्र कहा जाता है, जिसमें काव्य के लक्षण, हेतु, प्रयोजन, गुण, दोष आदि सभी का विवेचन किया गया है। आधुनिक काल में काव्य के स्थान पर साहित्य शब्द प्रचलित हो गया। ऐसे में काव्यशास्त्र को साहित्य शास्त्र कहा जाने लगा। जो काव्यशास्त्र है वही साहित्य शास्त्र है। हम कहते हैं ना भारतीय काव्यशास्त्र, तो वह भारतीय साहित्य है। वो भारतीय साहित्य किस प्रकार का था? भारतीय साहित्य शास्त्र का अध्ययन किया जाता है काव्यशास्त्र में। संस्कृत आचार्यों की जो परंपरा है, समृद्ध परंपरा, कि किस प्रकार से कौन से आचार्य पहले आए और उन आचार्य के ग्रंथ क्या हैं। भरत मुनि का जो समय है, हिंदी साहित्य से संबंधित जो परीक्षाएं होती हैं उन सभी में संस्कृत आचार्यों की जो परंपरा है, उस परंपरा से समय से संबंधित एक या दो प्रश्न अवश्य आते हैं कि इनका समय कब है। तो समय के बारे में मिलान करने को आते हैं, या फिर उनके समय से प्रश्न आते हैं कि इन आचार्य का समय कब है। तो सर्वप्रथम है आचार्य भरत मुनि। इनका जो समय है वो दूसरी सदी है। उनका ग्रंथ है नाट्यशास्त्र। अगले हैं भामा। भामा का समय है छठी सदी और काव्यालंकार इनकी रचना है। दंडी 7वीं सदी, काव्यदर्श उद्भट 8वीं सदी, काव्यालंकार शास्त्र संग्रह। वामन, विशेषकर वामन से तो बहुत बार प्रश्न आता है। वामन और आचार्य दंडी से, दंडी का समय अधिकतर पूछा जाता है। 8वीं सदी उनकी रचना है काव्यालंकार सूत्र। रुद्रट 9वीं सदी, काव्यालंकार। आनंदवर्धन 9वीं सदी, ध्वन्यालोक। इसमें इन्होंने ध्वनि संप्रदाय के बारे में जानकारी प्रदान की है। राजशेखर 10वीं शताब्दी, काव्य मीमांसा। राजशेखर के समय से भी प्रश्न आता है। मुकुल भट्ट 10वीं सदी, अभिधा व्रतमातिका। भट्टौत 10वीं सदी, काव्य कौतुक। अभिनव गुप्त 10वीं सदी, ध्वन्यालोक लोचन। अभिनव भारती। कुंतक 10वीं सदी, वक्रोक्ति जीवितम। कुंतक का भी बार बार परीक्षाओं में प्रश्न आता है इनकी रचना से और इनके समय से। धनंजय 10वीं सदी, 10 रूपक। धनंजय की रचना 10 रूपक है और इससे भी बहुत बार प्रश्न आता है, महत्वपूर्ण है। महिम भट्ट 11वीं सदी, व्यक्ति विवेक। जो भरत मुनि का जो समय है वो दूसरी सदी है। इनका ग्रंथ है नाट्यशास्त्र। तो सर्वप्रथम भरत मुनि हुए जिन्होंने नाट्यशास्त्र ग्रंथ की रचना की, जिसे पंचम वेद भी कहा जाता है। जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद हैं, जो वेद हैं हमारे, उनमें नाट्यशास्त्र को भी पंचम वेद की संज्ञा प्रदान हुई है। भोजराज 11वीं सदी और इनकी रचना है सरस्वती कंठाभरण, श्रृंगार प्रकाश। क्षेमेंद्र 11वीं सदी, कवि कंठाभरण, औचित्य विचार चर्चा, सुवंतु तिलक और दशावतार चरित।
मम्मट, मम्मट से समय और मम्मट की रचना महत्वपूर्ण है। मम्मट का समय है 11वीं सदी, इनकी रचना है काव्य प्रकाश। रुयक 12वीं सदी और अलंकार सर्वस्व। शोभाकर मिश्र 12वीं सदी, अलंकार रत्नाकर। वाग्भट 12वीं सदी, वाग्भट्टालंकार। हेमचंद्र, हेमचंद्र की रचना एवं हेमचंद्र के समय से भी बहुत बार प्रश्न आते हैं कि हेमचंद्र का समय कब था। हेमचंद्र का जो समय है वो 12वीं सदी है और उनकी रचना है काव्यानुशासन। रामचंद्र गुणचंद 12वीं सदी, नाट्य दर्पण। शारदा तनय 13वीं सदी, भाव प्रकाशन। जयदेव, जयदेव की रचना चंद्रालोक है और इससे समय और उनकी रचना से बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न आता है, महत्वपूर्ण है। विश्वनाथ 14वीं सदी, साहित्य दर्पण। विद्याधर 14वीं सदी, एकावली। विद्यानाथ 14वीं सदी की रचना है प्रताप रुद्र यशोभूषण। भानुदत्त मिश्र की समय है 14वीं सदी, इनकी रचना है रस मंजरी, रस तरंगिनी और अलंकार तिलक। रूप गोस्वामी 16वीं सदी, उज्ज्वल नीलमणि। रूप गोस्वामी की रचना जो उज्ज्वल नीलमणि है इस महत्वपूर्ण है, इस रचना से बहुत बार प्रश्न आता है। जयदेव की चंद्रालोक और रूप गोस्वामी की उज्ज्वल नीलमणि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनसे बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। केशव मिश्र 16वीं सदी, इनकी रचना है अलंकार शेखर। अप्पय दीक्षित बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनका समय है 16वीं सदी। वृत्तिवार्तिक और चित्र मीमांसा कुवलयानंद, जो कुवलयानंद रचना है इससे बहुत प्रश्न आते हैं बार बार। अप्पय दीक्षित की रचना कौन सी है? कुवलयानंद। पंडित राज जगन्नाथ, इनका समय है 16वीं सदी और इनकी रचना है रस गंगाधर। विश्वेश्वर पंडित 18वीं सदी, अलंकार कौस्तुभ। अप्पय दीक्षित की रचना और समय दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, इनसे बहुत बार प्रश्न आता है। पंडित राज जगन्नाथ, इनकी रचना रस गंगाधर, ये भी महत्वपूर्ण है, इस रचना से बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। तो हमने देखा कि सर्वप्रथम आचार्य भरतमुनि हुए, जिनका समय था दूसरी सदी। तो मिलान करने के लिए अगर आते हैं राजशेखर का समय, अभिनव गुप्त, भोजराज का, तो आपको सबका समय याद रखना है कि दूसरी शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी तक जो रचना है वो आनंदवर्धन की तक है। 10वीं में राजशेखर से लेकर क्षेमेंद्र तक, मम्मट 11वीं शती तक हैं। उसके बाद रुयक से लेकर रूप गोस्वामी और इधर विश्वेश्वर पंडित 18वीं सदी तक उनका समय है। तो हमें भारतीय काव्यशास्त्र के जो आचार्य हैं उनकी रचनाओं से संबंधित, उनके समय से संबंधित सभी तथ्यों को याद करना है और इनसे बहुत बार। आज के सत्र में इतना ही, आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।